वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो तीर्थ है, स्थान है, इसका नाम है संकेत वट, संकेत वन और संकेत गांव का नाम भी है। संकेत का अर्थ होता है इशारा। ये नंदगांव बरसाने के ठीक बीच में स्थली है, गांव है संकेत वन। संकेत का मतलब इशारा। तो ठाकुर जी यहाँ इशारा करते थे। नंदगांव से ठाकुर जी आते गौवें लेकर ग्वाल वालों के साथ में, और राधा रानी बरसाने से आती इस स्थान में, और यहाँ से ठाकुर जी गोवर्धन की तरफ मुड़ जाते गैया लेकर। तो इशारा कर देते। कैसे इशारा करते? बंसी हाथ में लेकर खड़ा कर देते, हाथ इशारा करते, मैं बंसी बट में मिलूंगा, वहाँ आ जाओ सब। कई बार ठाकुर जी कमल नचाने लग जाते, यहाँ इशारा हो जाता कि कमल कुंज में मिलूंगा आज मैं। कभी ठाकुर जी ऊपर सूर्य के देखते, इशारा हो जाता कि सूर्य कुंड पे मिलेंगे, है ना। कभी ठाकुर जी अशोक के पत्तों की डाली लेके यहाँ घुमा देते, तो सखियाँ समझ जाती अशोक वन में मिलेंगे। और कभी कभी ठाकुर जी जल हाथ में लेकर ऐसे लुढ़का देते, अर्थात हम जमुना किनारे मिलेंगे, माने जल जहाँ है। तो इस ढंग से ठाकुर जी संकेत करते थे। और कई बार ठाकुर जी पहले आ जाते थे यहाँ पर, तो गैया तो आगे बढ़ जाती थी, ठाकुर जी रुक जाते, जोर से बंसी बजाते, तो बंसी का संकेत करते, आ जाओ मैं आ गया। तो इसलिए इस स्थान का नाम है संकेत वन, संकेत वट। बंसी वट, श्रृंगार वट, अक्षय वट और संकेत वट, ये ब्रज के 5 वट उसी जमाने के प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसका जगह का नाम संकेत वट भी है। वट का मतलब वट वृक्ष। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास, 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास। 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास। 12 मास बसंत यहाँ अष्टयाम रसरास। शीतल मंद सुगंध पवन नित नूतन उल्लास। शीतल मंद सुगंध पवन नित नूतन उल्लास। कानों में कान्हा की मुरली की सरगम, प्यारी के पाँवों की पायल की छम छम। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। लाल की। आप इस समय खड़े हैं नंदगांव के यशोदा कुंड पे। ये इधर यशोदा कुंड है, कुंड के दर्शन कर रहे हैं। और इधर यशोदा मैया का मंदिर है। मैया की उंगली पकड़े दोनों, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम, उंगली पकड़े। कन्हैया यहाँ खेलने आते, मैया यहाँ से कृष्ण बलराम की को अपनी उंगली पकड़ा करके और नंद भवन जाते। तो यशोदा कुंड के नाम से। दूसरी लीला यहाँ की है, जब भी कृष्ण बलराम गैया चराते हुए नंदगांव में प्रवेश करते, ये प्रवेश द्वार है सरोवर के किनारे। तो मैया यहाँ कहीं नज़र न लगी हो लाला को, तो यहाँ आरती उतारती थी। लड्डू का भोग लगा तो उसको बंटा कहते हैं। आज भी यहाँ बंटे का भोग लगता है ठाकुर जी।
और ये जो पूरा क्षेत्र है ये गौशाला का है। नंद बाबा के 9 लाख गाय। अभी आप नंद बैठक से वहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र गौ माता के लिए 9 लाख गाय। और इधर जो आप समाधि मंदिर देख रहे हैं, वो सामान्य मंदिर, वो हमारे 12 गुरुओं में एक गुरु हैं, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। 6 वर्ष रह करके यहीं पर उन्होंने साधना की और उद्धव क्यारी में फिर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए गेंद से खेलते हुए, और फिर सखी भाव की प्राप्ति की आपने केवल महामंत्र जप के द्वारा। केवल महामंत्र जप के द्वारा आपने सखी भाव की प्राप्ति की, और सखी भाव का उनका नाम था अली सखी। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज हमारे 12 गुरुओं में एक गुरु हैं। तो यहाँ रह के उन्होंने 6 साल तक महामंत्र की आराधना की, और फिर सखी भाव से प्रीतम श्याम सुंदर की प्राप्ति, ये स्थान। और एक घटना यहाँ की है कि सामने हाउ बिलाऊ मंदिर है, अभी आप वहाँ जाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो यहाँ की लीला ये है कि नंद बाबा मैया को डर रहता था कि कहीं हमारे कन्हैया का अहित ना कर दें कंस के दूत। तो ऊपर तो पहाड़ी पे चढ़ नहीं पाते थे क्योंकि श्राप था। तो कहीं कन्हैया खेलते खेलते नीचे ना उतर आए, कंस के दूध पकड़ के ले जाएं, मार दें। तो मैया ने कन्हैया को समझाया कि पहाड़ी के नीचे नहीं जाना खेलने के लिए। क्यों? कहते हैं हौवे हैं, खा जाएंगे उठा के। तो कन्हैया डरे नहीं, और कहीं हौवे कैसे होते हैं। तो फिर नंद बाबा से कह करके मैया ने हौवे बनवाए। हौवे का मतलब बच्चों को डराने के लिए काल्पनिक राक्षस, काल्पनिक। हाँ, तो पत्थर के 2 हौवे बना के कन्हैया को कहा मैया ने कि देखो सामने हौवे। तो यहाँ हाउ बिलाऊ के दर्शन भी हैं। अब यहाँ से जाएंगे सब हाउ बिलाऊ के दर्शन करने के लिए, कन्हैया को डराने के लिए। उस समय की उसी समय की। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हाउ और बिलाऊ बीच में जो 3 बनाए ना, ये तो बाद के बनाए, पुराने यही है। ये हाउ, वो बिलाऊ। सबके मन में बसे सदा यहाँ प्रेम रस रंग। 7 थे, इनमें से 6 तो फूट गए। ये एक जो रहा है, ये इसमें दुलोने का काम किया जाता था, यानी दूध चलाने का। सुबह का समय था, मैया दूध चला रही थी। ठाकुर जी आए, घुटमन लेती होती है नहीं रस्सी, आ जाओ सभी लोग अंदर आ जाओ। उसको आके पकड़ लिया और मैया से आग्रह किया कि मैया मेरे को माखन दो। मैया बोली बेटा अगर तुमको माखन चाहिए, पहली बार तो तुमने माखन मांगा है, वो भी तुम इसमें से मांग रहे हो। अगर तुमको माखन खाना है तो घर में रखा हुआ उसमें से खा लो। ठाकुर जी जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं मुझको इसी में से खाना है ताजी माखन। तो आपने सीरियल में तो देखा होगा कि जमुना की मिट्टी खाने के बाद ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, लेकिन एक बार मैया को यहाँ पे भी ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया ने जैसे कहा था नहीं कि इसमें से तो मैं ताजी माखन निकालूंगी, निकालने के बाद नरसिंह भगवान का भोग लगाने के बाद आपको दूंगी। तो मैया, तो ठाकुर जी जैसे रोने लगे, रोने के लिए जैसे ही मुंह को खोला, सबसे पहले नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, फिर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मैया विचलित हो गई और घबरा गई। फटाक से एक माखन का छोटा सा लड्डू बनाया, लाला के मुख में रखा। वो पहला दिन था जो जसोदा मैया ने अपने हाथ से लाला को यहाँ पर माखन मिश्री खिलाया। नित्य महा उत्सव नए बाजत ढोल मृदंग। यहाँ इस समय आप लोग बैठे स्थान का नाम है चरण पहाड़ी। लीला ये होती थी, यहाँ ठाकुर जी बंसी बजाते। जब बंसी बजाते तो पत्थर भी पिघल जाते। ये अलौकिक बंसी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये अलौकिक कथा है। तो ठाकुर जी के चरण धस जाते थे क्योंकि पत्थर पिघल गए, इसलिए यहाँ चरण चिन्ह अंकित हो गए। तो यहाँ क्यों बजाते थे? दरअसल ये जो जगह है ये नंदगांव और पनिहारी कुंड के ठीक बीच में। पनिहारी कुंड अर्थात जहाँ सखियाँ पानी भरती थी। तो सखियाँ पानी भरने के बहाने जाती, ठाकुर जी की बंसी सुनती।
ऐसी विचित्र बंसी थी कि जिसको ठाकुर जी चाहेंगे उसी को सुनाई देती थी। यशोदा मैया को नहीं सुन रही है और गोपियों को सुनाई दे रही, तो तुरंत सखियां आ जाती। किस बहाने से आती? पानी भरने के। मैं तुमसे मिलने आई पानी भरने के बहाने। अच्छा, पानी कैसे ख़त्म करती थी? एक गिलास धोने में पूरा घड़ा लगा देती थी, जिससे जल्दी घड़ा ख़त्म हो और सास कहे कि जा पानी भर के ला। तो पनिहारी कुंड पे पानी भरने के लिए आती, तो यहाँ बीच में ठाकुर जी से मिलन होता सखियों का। ये है यहाँ की लीला। अब यहाँ से हम जाएंगे पनिहारी कुंड, जहाँ सखियाँ पानी भरने के लिए जाती। वहीं पनिहारी कुंड में रास मंडल है, जहाँ रास होती थी। अब आप सबने दर्शन किए चरणों के, ठाकुर जी के चरण की इस पहाड़ी पे। अब जाते हैं यहाँ से हम पनिहारी कुंड। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये है पनिहारी कुंड, जहाँ पर गोपियाँ पानी भरने आया करती थी। आपने इससे पहले महाराज जी के श्रीमुख से सुना कि ठाकुर जी बंसी बजाया करते थे और साथ ही गोपियाँ यहाँ पर पानी भरने आया करती थी और उनको बंसी की धुन ठाकुर जी की सुनाई दिया करती थी। जय। पनिहारी कुंड पे सखियाँ पानी भरने आती थी। ठाकुर जी उनसे अनेक प्रकार के खेल करते थे। दिव्य प्रेम की कीड़ है। तो ये रास मंडल बना है और ये सारा रास मंडल के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ठाकुर जी गोपियों के साथ में अनेक प्रकार की प्रेम दिव्य क्रीड़ाएं करते थे। ये बन, और यहीं पर श्री कृष्ण अवतार से पहले नंद बाबा के पिता प्रजन्य ने तपस्या की। तब उनको वरदान मिला, तुम्हारे यहाँ 7 संतानें होंगी, 5 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। तो 5 पुत्रों में जो बीच वाले होंगे उनका नाम होगा नंद बाबा। उन्हीं के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतार ले। वो निराकार ज्योति स्वरूप भगवान का चिंतन करते थे, लेकिन ज्योति स्वरूप के स्थान पर श्री कृष्ण बंसी वाले उनको दिखाई देते। क्या है? फिर बताया कि यही गोलोक बिहारी ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के तुम्हारे पोते के रूप में आएंगे। तो ये उनकी तपस्थली भी है। यहाँ 108 वट वृक्ष लगाए हैं इस वन में। बहुत अच्छी सुंदर बनी। कुछ समय के बाद देखना, 5-10 साल के बाद तो पूरा जंगल बढ़िया बन जाए। ये पूरा क्षेत्र ये प्रजन्य ऋषि की, मतलब नंद बाबा के पिताजी की तपस्थली भी रही है। और ये पनिहारी कुंड तो है। फिर मैं लीला, यहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं हुई हैं सखियों के साथ, गोपियों के साथ। और यहीं आसपास क्षेत्र में ठाकुर जी बंसी बजाते और गौवें चराते। तो ये नंदगांव से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है ना, 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पनिहारी कुंड। इसके बाद हम जाएंगे वृंदा सखी के पास, वृंदा कुंड वृंदा सखी के दर्शन करने के लिए। तरवर लता प्रीत के गीत गाए, कालिंद की लहर भी गुनगुनाए। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। ये है नंदगांव का सुप्रसिद्ध सरोवर, पावन सरोवर। यहाँ नंद बाबा कन्हैया को लेकर के प्रतिदिन पावन होने अर्थात स्नान करने आते थे। इसलिए इस कुंड का नाम पड़ गया पावन सरोवर। बहुत बड़ा सरोवर है, बड़ा प्यारा। आप सब लोग पावन होने के लिए आचमन करें।
लेकिन ज़्यादा पावन हो जाना क्योंकि गहरा बहुत है। यही साथ मिलेगा। श्यामा श्यामन कुंज में करत केली आनंद, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर आप देख रहे हो नंदगांव है। नंदगांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस समय हम लोग खड़े हैं। ये स्थान है, नीचे देख रहे हैं आप, मोती कुंड। इस सरोवर में ठाकुर जी ने मोती की खेती की थी। लीला ये थी कि राधा कृष्ण की सगाई हुई तो राधा रानी की तरफ से महाराज वृषभानु ने कुछ मोती, हीरे, माणिक्य आदि भेजे। अब जब लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों के यहाँ कुछ आता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिर लड़की के लिए भी कुछ देना पड़ेगा, देते हैं वैसे। तो नंद बाबा ने यशोदा से कहा जरा गिनो मोती कितने दिए हैं, उस हिसाब से फिर हम भी देंगे। तो जब गिने मोती तो उसमें 5-4 मोती कम पड़ गए, जितने बताए थे उससे कम हुआ। ये जब मैया गिन रही थी, कन्हैया ने हाथ मारा। मैया ने कहा झाड़ ही सारे मोती। तो तब भी झाड़ तो दिए लेकिन 2-4 उंगली में फंसा के रखे। तो यहाँ आके मोती बो दिए। अब ढूंढे कन्हैया कहाँ कि उसने मोती चुराए। तो ढूंढते ढूंढते यहाँ है तो रास्ते में ठाकुर जी जा रहे थे वापस। कन्हैया तूने मोती चुराए? कहता हाँ चुराए। क्यों? कहते हैं कि बोने के लिए, खेत में जो बोते हैं वही उगते हैं, तो हमने मोती बो दिए। कहता बेटा मोती भी कहीं उगते हो, कोई अनाज है? का नहीं, उगा दी मैंने, चलो देखो। तो जब यहाँ आके देखा तो झिलमिल मोती उगे हुए, मोतियों की खेती। फिर पूरी गाड़ी भर करके मोतियों की भेजी। और ऐसा ठाकुर जी ने क्यों किया? क्योंकि ये रिवाज था कि लड़के वाले कितने पैसे वाले हैं, कैसे हैं, तो कितना भेजेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा तुमने तो पोटली भर के दी है और हम गाड़ी भर के देंगे। बहुत रईस घर का हूँ मैं, इसलिए सगाई हमारी पक्की हो जानी चाहिए। तो ठाकुर मोती बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी ने यहाँ मोतियों की खेती करी है, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ गया मोती कुंड। अब दर्शन करेंगे मंदिर के मोती बिहारी ठाकुर जी के। चलो नारद जी, महाराज जी को तैयार हो। रहत मगन सखी जन सदा निरख युगल मुख चंद, जी भर के दोनों को लाड़े लड़ाए, नैनों के द्वारे से दिल में बसाए। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। अद्भुत शोभा धाम की चिदानंद रस रूप, अद्भुत शोभा धाम की चिदानंद रस रूप, प्रिया लाल सखी सहचरी सबको रूप अनूप। ठाकुर जी राधा रानी को लेकर के
रास में अंतर ध्यान हुए। तो उनके चरणों के चिन्ह देख देख करके सखी आगे बढ़ रही थी। तो 2 बार रास हुई, एक बसंती रास, एक शरद रास। तो ये बसंती रास गर्ग संगीता में इसका वर्णन है। तो गोपी गीत गाया कोकिला वन में, अभी वहाँ जाएंगे। तो यहाँ चरण चिन्ह है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम है चरण पहाड़ी। ब्रज में बहुत है चरण पहाड़ी, और इसको कहते हैं चरण गंगा। चरण गंगा इसलिए कहते हैं, ये पहाड़ी का पूरा जल देखो, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से बहता हो, यहाँ देखो ये गड्ढा, ये इसमें जाता है। सारे चरणों का अमृत इसमें जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चरण गंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ अभी आप दर्शन करके आए वो है चरण गंगा, और इस स्थान का नाम है पांडव गंगा। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है, जब 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो सर्वप्रथम वो यात्रा करते करते काम बन गए। यही काम बन में श्री कृष्ण मिले उनको, द्वारका से श्री कृष्ण। तो काम बंद में रहे। वैसे तो पूरे भारत में 12 साल में उन्होंने भ्रमण किया। इसी दौरान जब कामन में थे तो 10वीं तिथि पड़ी, वो गंगा जी अवतरण दिवस थी। तो 10वीं गंगा जी को वहाँ स्नान करते हैं, दशहरा को गंगा दशहरा इसको बोलते हैं। तो गंगा दशहरा में स्नान करते हैं। तो द्रौपदी के मन में इच्छा हुई कि मैं गंगा स्नान करूँ, तो यहाँ तक चल के इस जगह तक, लेकिन 10वीं तिथि तो निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भगवती गंगा जी अर्जुन ने प्रकट की द्रौपदी के स्नान करने के लिए, इसलिए इस स्थान का नाम, गंगा का नाम पड़ गया पांडव। फिर यहीं पर कुछ दिन 5 पांडवों ने वनवास काल के समय निवास किया। ये इधर देख रहे हैं आप, ये पांडव गुफा है। तो इस स्थान पर पांडव कुछ समय तक रहे। तो इसके बाद फिर पूरे भारत में समस्त तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, धूमे ऋषि के कहने से। तो कामक क्षेत्र से यहाँ आए, कुछ समय निवास किया, और ये द्रौपदी के लिए गंगा जी प्रकट हुई। 5 पांडवों के नाम से इस स्थान का नाम है पांडव गंगा। छू ना सके काल माया किसी को, जिस पे कृपा हो ये मिलता उसी को। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। 12 मास बसंत यहाँ, अष्टयाम रस रास। 12 मास बसंत यहाँ, अष्टयाम रस रास। शीतल मंद सुगंध पवन, नित नूतन फूल। स्वयं शनिदेव ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए। यहाँ ठाकुर जी ने उनको स्थान दिया। तो ये शनिदेव का मंदिर है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रज में 2 महारास लीला, एक शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 महीने की एक रात बनी, और एक रास हुई है बसंती रास, आजकल होली के दिनों में जो रास हुई। तो बसंती रास में भी ठाकुर जी इसी प्रकार एक गोपी कृष्ण, बीच में राधा कृष्ण, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर ढूंढते हैं। तो जहाँ हम गए थे वहाँ ठाकुर जी के चरण चिन्ह मिले गोपियों। और फिर इस जगह जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, यहाँ पर पंचम स्वर में गोपियों ने गोपी गीत गाए। कोकिला का स्वर, कोयल का स्वर पंचम स्वर होता है, इसलिए कोकिला वन नाम हुआ। पंचम स्वर में गोपियों ने गोपी गीत इस जगह गाए। फिर यहाँ महारास लीला प्रारंभ हुई, और ये महारास लीला पूरे ब्रजमंडल में जगह जगह प्रकट हुई। ठाकुर जी नृत्य गान करते, 6 महीने तक ब्रज में रास करते हैं पूरे ब्रज में। तो ये स्थान गोपी गीत, जहाँ गोपियों ने गाया बसंती रास का गोपी गीत, वो इस स्थान पर हुआ। यहाँ के बाद हम जाएंगे जावट गांव। जाववट, संकेतवट, श्रृंगारवट, अक्षयवट,
भांडीर वट, बंसी वट, ये यहाँ के वट ठाकुर जी के जमाने के प्रसिद्ध हैं। जहाँ पर आप लोग इस समय बैठे हैं ये है जावट, जाव गांव। जैसे कि कोकिला वन में आपको बताया था, नकली सीता बनी थी। कौन थी वो? केदार राजा की कन्या, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई थी। नाम था उनका वेदवती। तो असली सीता अग्नि के पास और वेदवती सीता जी का रूप धारण करके उन्हीं का हरण हुआ था। वही फिर द्वापर के अंत में राधा रानी की छाया भी बनती है। तो जो राधा रानी की छाया, उनका विवाह रायन गोप के साथ हुआ। और रायन गोप उस समय कौन थे? स्वयं श्री कृष्ण थे, क्योंकि ग्वाल तो चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। तो 1 साल तक स्वयं श्री कृष्ण गोप ग्वाल बन के रहे। तो उस समय सांडिल्य ऋषि के कहने पर सब गोपियों का विवाह गोपों से हो गया। तो उसमें सब गोप ग्वाल बने थे श्री कृष्ण। तो रायन भी कौन बने थे? श्री कृष्ण। तो उन श्री कृष्ण के साथ छाया रूपी राधा का विवाह, तो ये उनकी ससुराल। तो चोरी चोरी से सास ननद से जुटला कुटला उनकी सास नंदें थी, उनसे चोरी चोरी से छुप करके श्री कृष्ण के पास आई। तो एक बार दुखी थी कृष्ण से मिलने के लिए, अचानक श्रीदामा आए, राधा रानी के भैया। तो राधा रानी की और श्रीदामा की शकल लगभग एक जैसे, दोनों गोरे, दोनों एक जैसे। तो जब आए थे श्रीदामा, तो राधा रानी ने कहा कि देखो बाहर मेरी सास बैठी है, वो देखो धर ये सास है, उपले था पर। अब किशोरी कुंड पे, बाहर कुंड पे कृष्ण आ गए बंसी बजा रहे, मैं वहाँ जाऊँगी। ऐसा कर कि तू मेरे कपड़े पहन ले, भाई से कहा, और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेती हूँ। तो अब पीछे देख रहे हैं श्रीदामा है, राधा रानी के भाई, राधा रानी ने लहंगा दिया, वो पहन रहे हैं, अपनी चुन्नी उड़ा, और श्रीदामा का भेष राधा रानी ने धारण कर लिया। तो राधा रानी ने सोचा मैं जा तो रही हूँ, पुरुष का भेष तो बन गया, लेकिन मेरी छाती उभरी हुई देखेगी मेरी ननद, तो सास पहचान जाएगी। तो क्या किया, गोद में छोटा सा बछड़ा उठा लिया जो पता ना चले, और छिप करके आई हैं श्रीदामा के भेष में राधा रानी, यहाँ पर जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का मिलन होता है। इधर देखो श्री कृष्ण मिल रहे हैं, इधर श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, और इधर श्रृंगार में राधा रानी के चरणों में जाप लगा रहे हैं, महावर लगा रहे हैं। तो ये इधर किशोरी कुंड है। तो कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत उपाय किए, क्यों नहीं मरता वो बालक। तो अंत में पता चला कि कृष्ण के जो प्राण है वो राधा रानी में अटके रहते हैं। राधा रानी को मार दो तब कृष्ण अपने आप ही मर जाए। अब राधा रानी कहाँ है? तो लगा पता जावट में, अपने ससुराल। तो ये जो देख रहे हैं आप सरोवर, सरोवर के परली तरफ कंस आया, यहाँ राधा रानी बैठी थी। तो राधा रानी ने कहा उनको बुलाओ, ललिता से कहा। ललिता ने समझ गई कि राधा रानी के पास कोई पुरुष तो आ नहीं सकता। अब राधा रानी ने उस पुरुष को बुलाया, इसका मतलब उनको मैं सखी बना दूं तभी आएगा। तो कंस के पास पहुंची, सिर पे हाथ रखा, कंस से बन गए कंसी, और राधा रानी से प्रेम हो गया कंसी का, सखी का। और राधा रानी के दर्शन किए और फिर सेवा सौंपी राधा रानी ने गोबर उठाने की। 6 महीने तक कंसी बने, कंस गोबर उठाते रहे। अब ठाकुर जी कहते हैं राधा रानी से कि आजकल कंस किसी दूत को नहीं भेज रहा है, उसकी बुद्धि सुधर गई क्या? कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही है मथुरा की तरफ से। तब राधा ने बताया, ओ मोटी ताजी सखी देख रहे ना, गोबर लेके जा रही है, वो कंस है, हमने कंसी बना दी। कहता नहीं उसको छोड़ो, है ना, तभी तो हमारी आगे लीला पड़ेगी। तो ललिता ने फिर क्या किया, उनका भेष वापिस, तब उसको कंस का भेष मिल गया और याद भी आ गया कि मैं कंस, और भागा कंस। ललिता ने कहा बच्चों पीछे मुड़ के ना देखना, अभी तो 6 महीने तक गोबर उठाया, अगर दोबारा इधर आओगे तो जीवन भर के लिए तुमको गोबर उठाना पड़ेगा। भाग यहाँ से, मुड़ करके फिर कंस दोबारा इधर नहीं आया। तो ये इस सरोवर का नाम है किशोरी कुंड। राधा रानी की जय, लाल की जय। हम इस समय हैं नंदगांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जंगल में आशेश्वर महादेव। ये सामने कुंड है, इसका नाम है आशेश्वर कुंड। ये स्थली भगवान शिव के नाम से है। यहाँ पर भगवान शिव आस लगाकर बैठे थे। मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराए,
तो फिर यहाँ शंकर जी आकर बैठ गए, आश लगाए कभी तो बाहर आएंगे। तो जब कन्हैया रोने लगे तब सखियों ने ढूंढा कहाँ है वो बाबा, तो यहाँ बैठे मिले। तब ले गई ऊपर महल में। तो वो जो कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी यही की है। यहीं पर भगवान शिव आश लगाए बैठे थे कि कभी तो दर्शन होंगे, इसलिए यहाँ भगवान शिव का नाम है आशेश्वर महादेव। मैं बैठी हूँ आश लगाए, कहीं दीदार तुम्हारा हो जाए, अगर प्यार तेरा मिल जाए तो जीने का सहारा हो जाए। तो आशेश्वर कुंड में सब आचमन करेंगे, फिर आशेश्वर महादेव के करेंगे दर्शन। इसके बाद हम जाएंगे, बगल में है कदमटेर, वहाँ की कथा वहीं सुनाएंगे। शीतल मंद सुगंध नूतन उल्लास, कानों में कान्हा की मुरली की सरगम, प्यारी के पाँव की पायल की छम छम। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। अब कोई चाहत और न मन में। अब कोई चाहत और न मन में। अब तो चलेंगे हम उस पथ पर, श्यामा जू मिलेंगी इस स्थान का नाम है हमें जिस तेर कदम। तेर कहते हैं बुलाने को, कदम का मतलब कदम का वृक्ष। ये आप देख रहे हैं कदम का पौधा। संध्या के समय जब नंदगांव लौट कर जाते कन्हैया, तो सारी गायों को बुलाते हैं। टेरते मतलब बंसी बजाकर कदम के वृक्ष के ऊपर, तो सारी गौवें आ जाती हैं बंसी की ध्वन सुनकर। फिर ठाकुर जी सब गायों को इकट्ठी करके यहाँ से ले जाते। पहले जल पिलाते, सामने सरोवर है, और फिर नंदगांव के लिए जाते। इसलिए इस स्थान का नाम है टेर कदम, मतलब जिस कदम पर बैठकर ठाकुर जी गौओं को टेरते थे अर्थात बुलाते थे। इसके बाद हम दर्शन करेंगे सामने सरोवर, जहाँ गैया जल पीती, ग्वाल बाल सब जल सरोवर में स्नान करते हैं। और यहीं पर रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है। एक बार रूप गोस्वामी जी से मिलने के लिए उनके भाई आए, सनातन गोस्वामी। तो भाई के मन में है कि मेरा भाई आया, इनको खीर बहुत पसंद है, कितना अच्छा होता है तो मैं खीर इनको खिलाता था। उस समय बालिका के रूप में राधा रानी आई, खीर ले और देवी कि हमारे यहाँ गैया भी आई, पहली बार खीर बनी तो मेरी मैया ने कहा बाप को दे। राधा रानी दे करके अंतर कि जब खीर खाई, स्वाद से पता चल गया कि इस दुनिया की तो खीर है ही। फिर रूप गोस्वामी जी को डांटा भाई ने कि तुमने इच्छा क्यों की थी खीर खाने की, खिलाने की, तुम्हारी अब भी कामना खत्म नहीं हुई कि तुमने मन में इच्छा क्यों की, इसलिए राधा रानी को कष्ट उठाना पड़ा। तो साधक को ये भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, जो उनकी इच्छा। तो यहाँ रूप गोस्वामी जी ने भजन के द्वारा श्री जी की प्राप्ति की। अब तो चलेंगे हम उस पथ पर, श्यामा जू मिलेंगी हमें जिस पथ पर। अब तो चलेंगे हम उस पथ पर, श्यामा जो मिलेंगी हमें जिस पथ पर।
मन